नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बदरपुर के जैतपुर के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं हो रहा, ऐसा आरोप अक्सर लगते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम एनटीपीसी पार्क के पास खड़े हैं और यहाँ पे कुछ यूथ है जो यहाँ पे खेलने के लिए आए थे। उसके साथ हमारे साथ गुड्डू जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या क्या समस्या है, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस वार्ड के। गुड्डू जी क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं? मैं तो सबसे पहले ये बच्चों का, हमारी बच्चियों का छुट्टी का समय है कि जो लगभग अंडर 18 हैं, 15 साल 14 साल 13 साल 15 साल 16 साल, वो बिल्कुल तैनात हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। एक ये पुलिस चौकी थी, यहाँ पे कोई पुलिस वाला रहता नहीं है। कई बार हम लोगों ने जाके थाना कालिंदी कुंज को सूचना दी कि भाई साहब यहाँ पे कड़ी ड्यूटी करके और थोड़ा सा सख्त एक्शन लो, जो कि हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो ये जो छेड़ने वाले बिल्कुल अपनी टीम को लेकर के मजबूती से तैयार रहते हैं, इनके कुछ हौसले पस्त हों। दूसरा, जो हमारे बैटरी रिक्शे वाले चला रहे हैं भैया, इनको हमारे देश के बहुत ही अहम मंत्री नितिन गडकरी साहब ने ये रिक्शा रोजी रोटी के लिए दिया था कि किसी अगर बेरोजगारी है तो कम से कम ये रिक्शा चला के उसमें गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इनको सब्सिडी भी दे रही है कि लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। मगर इस ई रिक्शा को कुछ लोगों ने अय्याशी का अड्डा बना रखा है। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर बुरी लग रही है तो मना कर देना। इतना तेज साउंड बजाते हैं भैया, मैं गलत कह रहा हूँ तो बता देना, ठीक है ना? और साउंड इतना तेज बजाते हैं, उनको बोलो कि भाई ये रोजी रोटी का हमारा साधन, इससे हमारा पूरा परिवार पल रहा है, इसमें साउंड मत बजाओ। कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे, फिर उसको ही वैसे चलाना शुरू कर देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई बच्चियों को पढ़ने दोगे या नहीं पढ़ने दोगे, या हम लोग यहाँ से कहीं पलायन कर जाएं। आप चुपचाप बिना वैसे करके आप देखो कितने लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए वहाँ से लेके पूरे रास्ते तक जहाँ से बच्चियाँ आती हैं वो मजबूर करते हैं लड़कियों को। मतलब ये लगाओ, घर में रोजाना बच्चियां शिकायत करती हैं, मगर इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी कुछ कहे तो उसके लिए, उससे लड़ने के लिए, अभी आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे सब। आप कहेंगे राइल बोलेंगे? हाँ सर। भाई इस रोड पे बदतमीजी बहुत है, लुगाईबाजी बहुत होती है इस रोड पे। जो भी बचखाने हैं ये 10 साल के 12 साल के 15 साल के, ये ज्यादा मैटर करते हैं। एनटीपीसी ग्राउंड में कोई तैनात नहीं, कोई पुलिस यहाँ पे नहीं मिलती भाई, कोई चौकी नहीं है, चौकी नहीं है। प्रशासन साथ नहीं है। प्रशासन साथ होता तो ये हरकतें थोड़ी होती यहाँ पर। तो पुलिस का बना हुआ है, तो चेक पोस्ट बना हुआ है, वो पुलिस थोड़ी है इसके अंदर। ये बात सुनो, कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन को यहाँ पर हम लोगों का ध्यान देना चाहिए, जैसे बच्चे जाते हैं। दूसरा, मैं इन कई मुद्दों को कहना चाहता हूँ। राशन बढ़ता है, पहले दूसरे दिन लोग चीनी दे रहे हैं ज़बरदस्ती, 3 किलो चावल 6 किलो चावल, या चावल दे ही नहीं रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे हक का चावल है, वो चावल क्यों निकल रहे हैं राशन के दुकानदार? कुछ दुकानदार तो ईमानदार है, चीनी और चावल पूरा दे रहे हैं, मतलब गेहूं और चावल, गेहूं और चावल पूरा दे रहे हैं। कुछ राशन वाले हैं जो पहले दूसरे तीसरे दिन चीनी देते हैं, चावल सारा काट ले रहे हैं। ठीक है, एक बात और रखो जिसपे लाइसेंस और वगैरह है ना, आप रखो ना, आप रखो। बैटरी रिक्शे जैतपुर में चल रहे हैं बगैर लाइसेंस के और उसके बैच वगैरह के, जो लड़के चला रहे हैं, छोटी उम्र के भी लड़के चला रहे हैं फुल गाने में। बंद हो गई, साउंड सिस्टम खत्म होने। देखो कुल मिला करके देखो, फिर इस बात को कहते हैं कि इन बच्चों को ई रिक्शा मिला है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। नहीं समझ रहे हैं? इसको रोजी रोटी के लिए रखो यार, इसे ऐसी का अड्डा क्यों बना रहे हो आप? राशन के उसकी बात कर रहे थे। हाँ, तो उसके अलावा और क्या क्या समस्या? और क्या क्या समस्या है? मैं तो छोटी छोटी समस्या उठाता हूँ, आप मेरे साथ आओ थोड़ा सा। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं और जो ये एरिया है, ये खड्डा कॉलोनी का एरिया है, और स्कूल की जो बच्चे यहाँ से निकलती हैं उसके बाद मनचलों का यहाँ पर आतंक है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पे चेक पोस्ट तो बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई सुविधा या ये कह लीजिए कि महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई उचित कदम यहाँ पे कालिंदी कुंज थाने के द्वारा नहीं उठाया गया। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। हाँ जी गुड्डू जी बताइए। ये देखिए, यहाँ पे कैमरा करेंगे, ये टूटा हुआ है। जब हमारे ई रिक्शे वाले बच्चे लेके आते हैं, ब्रेक मारते हैं, इधर को रिक्शा पलट जाता है, उसमें ब्रेक लगता है एक पहिए में। कम से कम रोजाना 3-4 रिक्शे पलटते हैं। रिक्शे वालों से पूछो आप। 3-4 जन की टांगे भी। ये जो स्टेप है,
सर फटा है, वो भी पेंटर है, पेंटर की बेटी का ही टांग टूटा है। बताइए आप, और ये जो स्टेप है इससे हम लोगों के बच्चों के किसी की टांग टूट रही है, किसी का सिर फट जा रहा है, बात नहीं समझ रहे। छोटा सा खर्चा इसमें 2 रिक्शा माल लगेगा, भैया इसको बढ़िया से करवा दो। ये सड़क तो मेरे ख्याल से विधायक के भैया मुझे अंतर्गत आती इतनी होगी। बात ही जानकारी नहीं है किसके अंडर में नहीं है कि नहीं है, जिसके भी अंडर में हो इसको सही करा दो। ये देखो सामने क्या हाल हो रखा है, ये बिल्कुल बढ़िया मशीनें सारी लगी थी जो आदमी निःशुल्क आ करके यहाँ पर अपनी सुविधाएं सेहत की ले सकता था, आज सारी मशीनें खराब हो गई हैं। लेकिन अभी इसको कुछ दिन पहले यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने मरम्मत कराई है इनकी। मरम्मत कराइए, ठीक है, पार्षद के पास फंड नहीं होगा, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है और पार्षद साहब की जिम्मेदारी, उनकी पूरी सरकार है यहाँ पर केजरीवाल साहब की। ये झूले जो खराब हो गए जो वैसे हैं उन्हें दूसरे नए लगवा दो, मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा क्या, जो मेन मुद्दे हैं, कम से कम ये सड़क रिपेयर हो जाए और लोगों को जो चावल और गेहूं जो मिल रहा है उसकी जगह ज़बरदस्ती लोग चीनी ना दें कि कुछ लोग जो कर रहे हैं। हमारे विधानसभा से, बदरपुर विधानसभा से लोग ओखला की विधानसभा में लेने जाते हैं क्योंकि वो लोग चावल भी दे देते हैं और गेहूं भी दे देते हैं। जे कॉलोनी ये लोग जबरदस्त चीनी दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, बोल रहे नहीं तो जाओ। लोग सोचते हैं दोबारा आऊँगा, इससे बढ़िया चीनी ही ले लो। ये है कुल मिलाकर के, बस बात मेरी इतनी है। तो ये है गुड्डू, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये इनका आरोप यहाँ पर जो राशन वाले हैं, जो राशन बांटते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों को, जैतपुर के लोगों को ज़बरदस्ती चीनी जो है राशन के जो डीलर हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। उसके अलावा जो ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा लोगों को, गरीब लोगों को एक रोज़गार के लिए दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे आरोप यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो पूरे एरिया आप देख रहे हैं, स्कूल से जब लड़कियों की छुट्टी होती है तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लड़कियाँ निकलती हैं, उनके बाद मनचलों का यहाँ पे आतंक देखने को नज़र आता है आए दिन। ऐसा आरोप भी यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा और युवाओं के द्वारा लगाया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है यहाँ पर नाकाम है महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा करने में, और प्रशासन को चाहिए कि उनके लिए यहाँ पे एक उचित कदम उठाना चाहिए।